पर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा एकदम पूरा लिखवा उखवा के साफ साफ देखो। अगला पेज दूसरा का पेज में बता रहे हैं, ठीक ना। देखा जाए तो पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर है ये, बात समझ में आए ना। होने से लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है टॉपिक का नाम आप लोग के बीच लिख रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम ही क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यही ना है, यही है। तो लिख दिए हैं चैप्टर का नाम, ठीक ना। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यही है। तो ओकरा में इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन पिछला चैप्टर में भी लिखा है। यहाँ पर छोटा सा लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है तो याद रखिएगा, चार्जेज, एकदम पूरा शॉर्टकट, चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एकदम पूरा शॉर्टकट लिख लेना है, ठीक ना। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेज एट रेस्ट, वो हो गया लंबा चौड़ा में, लेकिन आपको शॉर्टकट में मेन बात यही है। तो चार्जेज एट रेस्ट मतलब चार्ज जब रुका हुआ रहेगा तब उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब विरामावस्था में रहेगा तब उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बात समझ में आए ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ आओ। अब पिछला चैप्टर में भी सब यही पढ़े हैं और सेम टू सेम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब इसमें जो एक टॉपिक आता है वो क्या आता है, पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। क्या के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव, क्या बोलते हैं, विभव। विभव के बारे में हम लोग जानेंगे। बात समझ में आए ना, किसके बारे में जानेंगे, विभव। अब इस थोड़ा सा कलर चेंज करके दूसरा कलर से लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है तो फिगर पहले छापते हैं, अब फिगर से बताते हैं। एक मान लीजिए कि एक चार्ज लिए हम प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज को बोल रहे हैं, ठीक ना, प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो याद रखना है, प्लस चार्ज को जो है हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज बोलेंगे। ध्यान से सुनो इधर सब लोग, यानी कि प्लस चार्ज को क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ चार्ज। देख रहे हो ना, यहाँ देखना है। अब हमको लगाना पड़ा, बड़का बोर्ड आती लगाना पड़ेगा ऐसा का कि मेरा चेहरा भी उधर दिखेगा। अभी जो है उस प्रकार का अभी सिचुएशन नहीं आया है, हैं? तो देख लीजिए प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और इस प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, इस प्लस चार्ज को क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, सोर्स ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ऐसे। क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइन के रूप में जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। बात समझ में आया, क्या बोले, ये वाला जो लाइनवा ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे गोला गोला ऐसे जो बन रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक ना। और इस एरिया को बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला आदमी कौन है, चार्ज। कौन है ये, चार्ज। चार्ज जो है ना अपने चारों तरफ का बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। और जितना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस बनेगा, ठीक ना, उसी एरिया को, वही रीजियन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इस चार्ज को कौन सा चार्ज बोलेंगे, सोर्स ऑफ, क्या बोलेंगे, चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं। इस बात को ध्यान से याद रखना है। अब क्या करना है, पोटेंशियल का डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इधर मान लीजिए कि इन्फिनाइट है, क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट एक जगह है, प्लेस, ठीक ना, एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट जो है यह इन्फिनाइट पर है, अनंत। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फिनाइट मतलब अनंत। बात समझ में आए ना।
अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से इस जगह से एक हम लोग टेस्ट चार्ज को, कौन से चार्ज को? टेस्ट चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से दिखाए हैं। अब इस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट का मतलब होता है जांच। क्या होता है? मतलब यह जो चार्ज है जांच करेगा। तो क्या चीज़ को जांच करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कितना दूर में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कितना दूर में है, और सोर्स ऑफ चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यही टेस्ट चार्ज क्या करता है? डिटरमाइन करता है, माने पता करता है। क्या करता है? हाँ, तो याद रखना है। अब यही टेस्ट चार्ज को, अब यहाँ ना है, दूर है तो पता नहीं कर पाएगा। अब ये टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं कि इस सोर्स ऑफ चार्ज यहाँ पर मान लीजिए, इस सोर्स ऑफ चार्ज के पास हम लोग क्या करते हैं? लाते हैं। क्या ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। अब बताइए कि टेस्ट चार्ज को यहाँ इन्फिनाइट से कहाँ पर ला रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला रहे हैं, या इस किसके पास ला रहे हैं? सोर्स ऑफ चार्ज के पास ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनाइट से ला रहे हैं। ये क्या है? इन्फिनाइट। इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट बोलेंगे। बात समझ में आया मेरा बात? तो यानी कि सोर्स ऑफ चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज को जो है इन्फिनाइट से हम यहाँ सोर्स ऑफ चार्ज तक, और यही इस सोर्स ऑफ चार्ज के जगह पर जो है ना एक और चीज़ जो है लिखते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक ना, मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ पर कोई चीज़ हम लोग को क्या करना होगा? कंसीडर करना होगा, ठीक ना, मतलब पता करना होगा। तो यानी टेस्ट चार्ज को लाएंगे हम लोग सोर्स ऑफ चार्ज तक, या पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक, या इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तक लाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को लाने में क्या होगा? वर्क। क्या होगा? वर्क। तो याद रखना है कि इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को, ठीक ना, सोर्स ऑफ चार्ज तक लाने में जो वर्क होता है, क्या होता है? वर्क। अब यही वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। बात समझ में आया? बात समझ में आया? पोटेंशियल किसको बोलेंगे? तो याद रखना है कि इन्फिनाइट से किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। अब कहाँ तक ला रहे हैं? सोर्स ऑफ चार्ज तक। या सोर्स ऑफ चार्ज एक इसके जगह पर एक और चीज़ डेफिनेशन में यूज करेंगे। क्या चीज़? तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक ना, यानी कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक टेस्ट चार्ज को लाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होता है? वर्क। और वही वर्क को क्या बोलते हैं? मतलब एक तरह से याद रखना है कि वर्क को ही हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन वर्क कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। अभी हम चुपचाप खड़ा हैं तो वर्क कर रहे हैं? नहीं, लेकिन एक जगह से दूसरा जगह तक ऐसे जाना चालू कर देंगे, ऐसे चलना चालू कर देंगे, तो क्या करना स्टार्ट कर दिए? वर्क करना चालू कर दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ तक टेस्ट चार्ज आया, मतलब डिस्प्लेस हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरा जगह तक गया, मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेस। अब जहाँ डिस्प्लेस हो जाता है तब हम लोग क्या समझते हैं कि वर्क हो गया, वर्क इज डन, मतलब वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया। बात सुना है ना? तो इस बात को याद रखना है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब डिफिनेशन यही लिखना है इंग्लिश में, अभी जो हिंदी में समझाएं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन लिख रहे हैं कि वेन द वर्क डन, when the work done is in bringing का मतलब क्या होता है? लाना, ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। ब्रिंगिंग ए, तो केकरा ला रहे हैं? ए यूनिट पॉजिटिव कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग लाते हैं, ठीक ना। व्हेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहाँ से ला रहे हैं? फ्रॉम द इन्फिनाइट
इन्फिनाइट टू कहाँ, टू सोर्स ऑफ चार्ज, या एक जगह पर एक और क्या लिख सकते हैं, हाँ, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। बात पता चला, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद क्या लिख देंगे, इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन। एग्जाम में आता है 1 नंबर के, व्हाट इज पोटेंशियल या डिफाइन द पोटेंशियल। अब इसी में एक ऐड करेगा, अकेले नहीं पूछेगा 1 नंबर के, यो बात याद रखना है। एक साथ एगो सवाल ऐड करेगा 3 नंबरिया या 3 नंबरिया सवाल ऐड करेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक ना। तो याद रखना है, तो अकेले भी आ सकता है, 1 नंबर ये सवाल है लिखने वाला, तो डेफिनेशन भी दे सकता है, लेकिन ऐसे साथ ही पूछता है। मेरा बात समझ में आया क्या बोले, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल। तो यही जो समझाएं उसी को यहाँ पर क्या में लिख दिए, इंग्लिश में, ठीक ना, कि वेन मतलब जब, वर्क डन मतलब किया जाता है, का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट के चार्ज को कहाँ से, अनंत से सोर्स ऑफ चार्ज तक लाने में, देखो यहाँ पर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। यही है, तो इस बात को याद रखना है कि पोटेंशियल होता क्या है। समझ में आ गया, पोटेंशियल समझ में आए ना। एक सिंपल एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहीं पर हमको बल्ब को जलाना न है, तो ये बल्ब एक तरह से ये जगह जो हुआ एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, ठीक ना। अब उन्हें बाहरी जो है ना 3 फेस तार गया, ओकरा में से ऑक्सी चढ़ा के चार्ज को कहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं कि नहीं। एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं समझाने के लिए, ठीक ना। अब वहाँ से तार को ऐसे लगा दिए, अब तार के मदद से चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए कि वो अनंत पर था, वो कहाँ पर था, अनंत पर, और अनंत से हम कहाँ लाए, यहाँ, कहाँ लाए, यहाँ, और तभी जाकर के क्या होने लगा, जलने लगा। बात समझ में आए ना। तो इस बात को याद रखना है। अब चार्जवा के साथ क्या आता है, एनर्जी भी आता है, वो अगला दिन बताएंगे, अगला क्लास में यही पढ़ाना है, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना है, तो अगला दिन वो बताएंगे। तो आज समझना है कि पोटेंशियल होता क्या है। बात समझ में आएगा ना। अब यहाँ देख लो, इधर अगला नंबर, इसको क्या चीज़ से दिखाते हैं, ठीक ना। तो इसको दिखाते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई भी से। कहाँ से दिखाते हैं, भी से। बात समझ में आया, इसको कहाँ से दिखाते हैं, भी से। अब देखो, इसको एक और नाम से जानते हैं, पोटेंशियल को एक और नाम, इसका 2 नाम है। अब यही जो है ना प्रचलित नाम है, जो अभी लिख रहे हैं वो क्या है, प्रचलित नाम है। तो नाम क्या है, तो याद रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। सब कोई जानते हैं, नहीं कहते हैं कि इतना वोल्टेज है, ठीक ना। वोल्टेज कम है, वोल्टेज का है ज़्यादा, बोलते हैं ना। तो वही वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो इस बात को याद रखना। और यहाँ जो भी लिखे हैं, डिनोट किए हैं, यही वाला भी, पहला लेटर। बात समझ में आए ना। अब इसका पूछा जाएगा, ठीक ना, कि एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और इसको भी हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, VA से दिखाते हैं। वोल्ट जो है ना साइंटिस्ट के नाम है, क्या के नाम है, साइंटिस्ट के, ठीक ना। और अधिकतर ऐसा यूनिट में जो लिखा जाता है, साइंटिस्ट का नाम ही लिखाता है। तो इस बात को याद रखना है कि पोटेंशियल ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। सब ऑब्जेक्ट सवाल आने वाला है, ठीक ना, एक नंबर में। अभी जो है इसका दूसरा नाम लिख दिए तो पूछेगा नहीं, आई डिनोट वाला तो जनरल चीज़ है। अब अगला बात जो यहाँ पर जो लिख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर जो अगला बात लिख रहे हैं, क्या चीज़, पोटेंशियल के बारे में, कि पोटेंशियल को मेजर क्या चीज़ से किया जाता है, मतलब मापेंगे कैसे। वोल्टेज को हम लोग क्या चीज़ से मापते हैं, तो एक मशीन का नाम है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इट इज मेजर्ड बाई क्या चीज़ से, वोल्ट मीटर। क्या चीज़ से मापते हैं, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल को हम लोग क्या चीज़ से मापते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस। ये क्या है, डिवाइस मतलब मशीन, युक्ति,
यंत्र हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? डिवाइस है। इस बात को याद रखना है कि पोटेंशियल को क्या चीज़ से मापते हैं? वोल्टमीटर से। क्या चीज़ से मापते हैं? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक मशीन है। वोल्टमीटर क्या है? एक मशीन है। वही मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल को या वोल्टेज को मापा जाता है। अगला नंबर, पोटेंशियल क्या होता है? ये कैसा क्वांटिटी होता है? तो इट इज ए कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। इस बात को याद रखना है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। स्केलर कैसा होता है? स्केलर मतलब अदिश। हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश राशि। चलो ये सब सिंपल चीज़ है। अगला नंबर बता रहे हैं आप लोग के कि यह जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर, ठीक ना। मतलब यह जो होता है दो स्केलर का रेशियो होता है, ठीक ना। अभी बता रहे हैं कैसे होता है। अभी फार्मूला लिखेंगे, बात पता चला। अभी फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। अब वो फार्मूला से पता चल जाएगा कि कैसे क्या बोलते हैं ना कि दो स्केलर होता है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? ठीक ना। अब इसका अच्छा फार्मूला होता क्या है उसको भी लिख देते हैं, ठीक ना। तो इसका जो फार्मूला होता है पोटेंशियल का फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं हम। पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो लिख रहे हैं। पोटेंशियल बराबर यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या हो रहा है? वर्क क्या हो रहा है? वर्क। अब किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। समझा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हो गया। यहाँ वर्क डन लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? टेस्ट चार्ज। किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज। यही टेस्ट चार्ज के कारण से क्या होता है? वर्क। अब यही वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। और कहाँ से लाते हैं? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक लाते हैं। इतना बात पता चला क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो पोटेंशियल को कहाँ से दिखाते हैं? V से। और वर्क को कहाँ से दिखाएंगे? W से। और टेस्ट चार्ज को Q नोट से। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा, सवाल आएगा, तो वहाँ पर Q नोट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट Q लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? Q। तो इस बात को याद रखना है। ये फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। यह फार्मूला जो है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखना है। यह फार्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखना। अब यहाँ देखो इधर वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। और चार्ज भी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर। रेशियो मतलब बट्टा। रेशियो मतलब बट्टा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? सही हो गया। अब पूछा जाएगा ना यहाँ पर अनदर यूनिट ऑफ क्या चीज? पोटेंशियल। पोटेंशियल का अनदर यूनिट क्या होगा? ठीक ना। पोटेंशियल का जो है अनदर यूनिट क्या होगा? एज। अब यहीं से देखिए यहाँ फार्मूला से वर्क यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। और यहाँ पर चार्ज के क्या होता है? कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब। अब मान लीजिए ऐसे नहीं लिखल है तो कैसे लिखल मिलेगा जवाब? ऐसे जूल पर कूलम्ब। तो एग्जाम में इहो पूछ दिया जाएगा। सब लोग के डायरेक्ट ही पता होता है कि वोल्ट होता है। सही बता रहे हैं कि सब लोग के ही पता होता है कि वोल्ट होता है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में देगा ए जूल पर कूलम्ब। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? फार्मूला, ठीक ना। क्या याद रखना पड़ेगा? फार्मूला। अब एक और चीज है, इसका डेराइव यूनिट भी पूछा जाता है। डेराइव्ड यूनिट ऑफ क्या चीज? पोटेंशियल। डेराइव यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो डेराइव यूनिट कैसे निकालेंगे? तो वर्क का डेराइव यूनिट क्या होता है? याद है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चार्ज के क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है ना। अब चलिए थोड़ा सा अगला पेज में आते हैं, फटाफट थोड़ा पढ़ाते हैं। फिर से एक बार लिख देते हैं। डेराइव्ड यूनिट ऑफ क्या चीज? पोटेंशियल। एज क्या लिखे थे अभी? तो एज को हटा देते हैं, इक्वल टू देते हैं, ठीक ना। इक्वल टू अभी तुरंत लिखे थे क्या चीज? कि केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर सेकेंड लिए ना लिखे थे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, हल करेंगे तो क्या होगा?
केजी मीटर स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3, और यहाँ पावर 1 छुपल है ना, तो नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा फिर जुटेगा, तो 2 और 1 3। और एम्पियर भी, एम्पियर के पास भी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो ई हो गया आपका डेराइव यूनिट, ई क्या हो गया एक्चुअल डेराइव यूनिट। अब इस डेराइव यूनिट से क्या निकलता है डायमेंशन, ठीक ना, इसीलिए निकालना भी जरूरी है, लेकिन एग्जाम में देगा कि नहीं देगा ऐसा आई डोंट नो, लेकिन एकरा से हमको निकालना क्या है डायमेंशन। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्या चीज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज का हो जाएगा एम एल, एकर का लिखते हैं केजी को एम, और इसको क्या लिखते हैं एल, और फिर ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये डायमेंशन हो गया, ये क्या हो गया डायमेंशन, या डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं एकरे, इसी को क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। अरे समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान से याद रखना, एग्जाम में पूछेगा डायमेंशन ज़्यादा पूछता है, और यूनिट में पूछेगा तो वे वोल्ट वाला पूछेगा ना, तो जूल पर कूलम वाला पूछेगा, बात समझ में आए ना। अब फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को याद रखना। अब देखो एक और इसका शॉर्टकट, अभी जैसे कि हम अभी लिखे पोटेंशियल का फार्मूला लिखे थे, लिखे ना पोटेंशियल बराबर का लिखे थे वर्क बट्टा का लिखे थे टेस्ट चार्ज, ये नहीं लिखे थे टेस्ट चार्ज लिखे थे, ये लिखे थे। अब एक और डेफिनेशन कैसे लिखते हैं शॉर्टकट वाला, हाँ कैसे लिखते हैं द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड क्या हो जाएगा टेस्ट चार्ज, लेकिन ऐसे अब किताब में ऐसे एक और मिलेगा ऐसे और में डेफिनेशन वर्क डन, यहाँ पर क्या लिखते हैं डन, वर्क डन, अब एकरा क्या बोलते हैं पर यूनिट, क्या बोलते हैं पर यूनिट, इलाइनवा को क्या बोलते हैं पर यूनिट, अब इसको क्या बोलेंगे टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज, अब इज इक्वल क्या बोलेंगे हम लोग इसको पोटेंशियल, क्या बोलेंगे पोटेंशियल, बात समझ में आया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग पोटेंशियल, तो इस बात को याद रखना है, ठीक ना। तो आज जो है आप लोग के हम इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि टाइम हो गया है इनफ, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओहो का भी